देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। नंबर की पूरी फैमिली आप जानते हैं, इसलिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला नाम आया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा, अरे माँ हे माता रानी, ये वैसे लेमा नहीं है। देखो ध्यान से, चूंकि ये वर्ड इतना कठिन है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में बात की है। ज़रा समझिएगा पहले लेमा क्या होता है। लेमा की डेफिनेशन लिखिए ज़रा। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। Lemma is a proven statement used for providing another statement. Used for providing नहीं, proving another statement. Proving another statement. अजीब नाम लग रहा है ना? अजीब क्या लिखा रे दादा दादा, इतना कठिन लिखा अंग्रेजी में। एक तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इंडिया में अंग्रेजी मीडियम वालों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। नहीं, 90% लोग हमने देखा है, अगर उनको क्रो मीन्स क्या होता है तो कौवा नहीं बोलेंगे। ब्लैक बर्ड डूइंग लाइक दिस, गोइंग काँव काँव काँव, बस ये याद है उनको। तो वो कह रहे हैं कि लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है और उसका यूज करके हम दूसरा कोई स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा भाई देखिए, अगर मैं कहूँ 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ये प्रूव है, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं। तो अगर हम कहें कि 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आप कहेंगे चूंकि ये प्रूव है, इसका मतलब डिवाइड करने से वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है उसको लेमा कहते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे, बड़े क्लास में भी जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा लेमा। तो अब मतलब लेमा मतलब उसको प्रूफ नहीं करना है, वो स्टेटमेंट है, कोई दूसरी चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यूक्लिड साहब ने एक डिवीजन लेमा दिया। अब आपको नाम से लग रहा है कि डिवीजन लेमा ना दे करके बहुत बड़ा कोई एक कठिन सा बिल्कुल दे दिया है। जी नहीं, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले से। जरा पहले से समझ लीजिए, तब इस लेमा पे हम जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 7 को 2 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे भैया 2 3 जा 6। बोले अरे ये तो यूक्लिड हो, ये तो अच्छा। हम किस में पढ़े थे आप? 2-3 में तो नहीं पढ़े होगे, 4 तक पढ़ी लिए होगे, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनके कुछ नाम हम जानते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या है? हैं? हाँ, डिविडेंड डिवीजर बता रहे हो, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। और जो आंसर आता है हैं वो रिमाइंडर है। ये आंसर, ये आंसर है। आंसर ये होता है सब, क्वोशंट कहते हैं, QUOTIENT। और जो बचता है वो रिमाइंडर बचता है, ठीक है। क्या ये बताइए, अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 7 को डिवाइड किया, आप 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, यहाँ क्या बचा? 0। आप 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1। आप 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 बचे 1। आप 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 बचा 0। आप 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 बचा 1। कब तक डिवाइड करो? जब तक कि टाइम पूरा ना हो जाए, डिवाइड करते रहो। क्या देखा आपने? बहुत सारे नंबर्स को आपने डिवाइड किया, आपने देखा कि रिमाइंडर या तो 0 आया, या तो 1 आया, या तो 0 आया, या तो 1 आया। ये तो हम समझ गए कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर कभी भी उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मतलब जो रिमाइंडर है इसको क्या कहते हैं? डिवाइज़र। मतलब जो रिमाइंडर है वो या तो डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब रिमाइंडर 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन डिवाइज़र होगा। सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा ही उन्होंने भी बताया था, यूक्लिड साहब ने यही चीज़ बताई, ठीक है। अभी वो जरा भाषा उनकी अजीब तरीके से थी, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है।
दूसरी बात, जो कोशेंट हमारा आया है क्या इससे बड़ा हो सकता है? कोशेंट इससे हमेशा छोटा आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, कोई नंबर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 0 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे -1 भी आ सकता है, आ तो सकता है। कैसे? हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम कहेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर -1। ऐसा डिवीजन के रूल के खिलाफ है। देखो डिवीजन का रूल हमको बचपन से पढ़ाया जाता है। 2 की टेबल पढ़ो, 7 से ज़्यादा ना हो। आपने कहा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा एक नालायक कहेंगे 7 से ज़्यादा ना हो। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5, 7 से ज़्यादा ना हो तो 2 3 जा, तो या तो 7 के इक्वल हो या तो 7 से कम हो, तो रिमाइंडर निगेटिव तो हम लेंगे नहीं। तो यानी ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा ही कुछ यूक्लिड साहब ने बताया। क्योंकि यूक्लिड वो दौर था ना जब लोगों को 2 + 2 4 नहीं आता था भाई। जब दो लोगों को नंबर जोड़ने में दिक्कत थी, जोड़ना सीखा, a + b का होल स्क्वायर करना सीखा। अभी एक नेताजी a + b होल स्क्वायर नहीं बोल पा रहे थे, a + b इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा कुछ सुना होगा तुमने? नहीं, हम नाम नहीं जानते, मतलब हमने सुना है। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तो लोगों ने जब a + b होल स्क्वायर किया तो चौड़े हो गए। आई हैव गिवन a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। किसने a + b होल क्यूब किया तो और उनकी 56 इंची ने, हाँ दादा हमने दिया। न्यूटन ने कहा अच्छा रुको, यहाँ आओ, a + b की पावर n, ले आगे बढ़ो। और n कुछ भी हो, इंटीजर हो तब भी चलेगा, निगेटिव इंटीजर हो तब भी चलेगा। तो यूक्लिड वो दौर था जब बिल्कुल मैथमेटिक्स एक इनिशियल स्टेज में थी। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ने एक एक स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है, ये हम जानते थे पहले से ना। प्रूवन का मतलब जो यूक्लिड का हम डिवीजन लेमा लिखने जा रहे हैं वो हमको पहले से मालूम है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं उसका। अब देखिए यूक्लिड साहब ने क्या बताया, लेमा। लेमा मतलब आपको प्रूफ करना नहीं है, वो प्रूवन है। उन्होंने क्या कहा कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करें a और b। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, वो 0 भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर हम बोलेंगे यहाँ पर। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। समझ में आया? आ गया समझ में? हाँ वही हमने कहा, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। क्या मतलब हुआ? अगर हम कहें कि 9 को हम 9 एक नंबर है, इस नंबर को हम मानेंगे ये a है। क्या ये a है? इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, जिससे डिवाइड किया वो क्या है? b है। तो कितनी बार जाएगा? तो एक लड़का कहेगा 2 बार जाएगा, एक कहेगा 4 बार जाएगा, एक कहेगा 1 बार जाएगा। कितनी बार? कई बार जाएगा। क्या कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। तो ये जो 4 है वो यूनिक है कि अलग अलग हो सकता है? यूनिक है। नहीं वो अलग की बात है कि कुछ लोगों को 2 × 2 5 = 8 वो जल्दी में हो जाता है, तो यूनिक है ना। तो उन्होंने कहा ये यूनिक है। ये क्या चीज़ है? ये क्यू है, और एक ऐसा नंबर है किसी एक गिवन इंटीजर के लिए, गिवन a और b के लिए यूनिक है। अगर a भी चेंज कर दोगे तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और ये जो रिमाइंडर है ये भी यूनिक है, नहीं यूनिक है? ये भी यूनिक है। तो उन्होंने कहा कि किन्हीं दो नंबर ए बी के लिए दो इंटीजर्स q और r यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं a आपका क्या है? डिविडेंड। a क्या चीज है? डिविडेंड इज इक्वल टू b क्या है? डिवाइजर। डिवीजर नहीं बोलते, डिवाइजर बोलते हैं। इनटू डिवाइड करने वाला, इनटू q क्या है? कोशेंट, और प्लस r क्या है? रिमाइंडर। अच्छा, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर, नंबर कुछ भी हो सकता है ना, ये डिवाइड जो नंबर डिवाइड हो रहा है डिविडेंड, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? 0 1 बच सकता है। तो उन्होंने कहा जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे कम होगा? b से कम होगा।
अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो नंबर को, मान लिया आपने 16 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 1 बचा, तो ये 1 भी बच सकता है। अगर ये नंबर चेंज कर दो तो ये 2 भी हो सकता है। अगर मैं 15 को 16 को 17 कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो सकता है, 2 बच सकता है। अगर मैं 16 को चेंज कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो 0 हो सकता है। अगर मैं 16 को चेंज कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 बचेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो 2 बचेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो आप क्या देख रहे हैं कि चाहे जो नंबर ले लीजिए, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 1 2 होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा और लेस देन p होगा। यही तो उन्होंने बोला, यही तो बोला उन्होंने, तो यही हम चाहते हैं बोले। तो नोट करिए, स्टेटमेंट हो गया जा करके, ठीक है, ये समझाने के लिए होता है, नोट करिए। ये लेमा है, यानी इसको प्रूफ नहीं करना है, ये होता है। अब ये वो दौर था जब लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में नहीं ज्ञान था, तब बताया गया। अब तो बड़े ज्ञाता हो गए लोग, बचपन से जान जाते हैं, वाह क्या बात है। अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि 117 डिवाइडेड बाई 14 करना है, 14 है ना, उसी से कर दो। हमने मान लिया कि 117 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 14 है। जब डिवाइड करो कितना आएगा, 117 को 14 से डिवाइड करो। अच्छा, टेबल तो याद नहीं होगी 14 की, हाँ नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है। कितनी बार जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, तो 112 होगा, 112। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि आप 117 को क्या ले सकते हैं, 117 क्या है, नंबर ए है, डिवाइड किससे किया गया, बी से, और ये कितना है, क्यू है, और ये कितना है, आर है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि 117 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस आर, यही था ना। और आर की वैल्यू क्या है, 5, जो कि 14 से कम है, तो आर 5 आ गया यहाँ पर। उससे कंपेयर करें हम, अगर हम कंपेयर करें, ए इज इक्वल टू, पहले बी लिखेंगे फिर क्यू लिखेंगे, तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, प्लस आर, तो आर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो ये डिवीजन लेमा इसका, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका यूज़ करने के लिए। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। चूँकि किताब आपके सामने नहीं है तो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, every positive even integer is in the form of 2q, is in the form of 2q, and that every positive odd integer, and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1, 2q plus 1, where q is some integer। कहना क्या चाहते हैं समझिएगा। देखिए, वैसे तो कोई दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा उन्होंने, कहते हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, हमने कहा वो इंटीजर ए है, हमने क्या मान लिया कि ये एग्जाम्पल नंबर आपका है 2 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। हमने मान लिया लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी द पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये इवन इंटीजर है तो ये हमेशा 2q के फॉर्म में आएगा। q बोले तो कोशेंट, 2 का मल्टीपल होगा। अगर ये ऑड इंटीजर है तो हमेशा 2q प्लस 1 होगा, ऐसा बोला इन्होंने। क्या मतलब है, मतलब अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो इवन, और जो डिवाइड ना हो तो ऑड हुआ। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए, तो हमने मान लिया कि लेट ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने क्या कहा, बोले ए को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2q बोला है तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से। ये थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे 4q करेंगे तो q यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, तो 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार गया, ये q बार गया, यहाँ जो भी आएगा रिमाइंडर क्या बचेगा, r। क्या बच सकता है रिमाइंडर, हमने कहा कोई नंबर a है, हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, कितनी बार गया, q, रिमाइंडर क्या बचा, r। तो r क्या हो सकता है यहाँ पर, यानी r की वैल्यू जो हम जानते हैं, जो पॉसिबल है, वो 0 से लेकर के 1 तक होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि r के लिए तो 0 होगी या तो 1 होगी। अच्छा, इसका आपस में रिलेशन क्या होता है,
एज ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर होता है, और आर की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 1। तो जब आर को 0 करेंगे आप, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो क्या ए इज इक्वल टू 2q नहीं हो जाएगा? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? भाई 2 से डिवाइड करेंगे q इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब ये इवन है कि नहीं है? अच्छा, अगर r को 1 करेंगे तो क्या ये आपका 2q प्लस 1 नहीं हो जाएगा? क्या नंबर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये? तो नहीं, ये कैसा नंबर है? ये तो आपसे कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, वो a है, वो अगर इवन है तो वो 2q के फॉर्म में होगा, q कोई इंटीजर है, और अगर ऑड है तो 2q प्लस 1 होगा। बड़े क्लास में आप जाएंगे तो आपको जब इवन नंबर लेना पड़ेगा तो आप 2n मानेंगे, और ऑड नंबर लेना पड़ेगा तो कहाँ से मिला? बोले सिंपल नॉलेज हमारा, लेकिन ये यूक्लिड साहब पहले बता गए थे। ठीक, पक्का समझ में आ गया? नोट करिए। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, एनसीईआरटी का है। किताब चूंकि आपके पास होगी तो उसको देख लेना, मैं हल्का सा बोले दे रहा हूँ फिलहाल, कल से किताब लेके आएंगे, पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे फिर आप इसे जो करेंगे। लिखिएगा, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3, 4q plus 1 or 4q plus 3। देखो क्या कहना चाहते हैं, कहते कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने क्या मान लिया? लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो कहते अगर ये ऑड है तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या बोले हैं अभी तो बता रहे हो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अरे भैया 15 को आप 2 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हो, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते हो, तो वो भी तो फॉर्म में हो सकता है। तो कह रहे हैं या अगर ये या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में। दिमाग लगाइए, इस नंबर को a को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। मैं क्या करूंगा, मैं a को डिवाइड किससे करूंगा? 4 से। कितनी बार जाएगा? q बार, रिमाइंडर क्या होगा? r। तो इसको लिखा क्या जा सकता है यूक्लिड के हिसाब से? a इज इक्वल टू 4q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 या तो 3 है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस यहां की बात कर रहा हूं। r क्या हो सकता है? यानी r की वैल्यू यहां क्या हो सकती है? r इज ग्रेटर r इक्वल टू 0 लेस देन 4, यानी कि r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो। अच्छा, अगर r को 0 कर दें तो a क्या आएगा? 4q होगा। क्या 4q को 2 इंटू 2q ले सकते हो? अच्छा, q एक इंटीजर है तो 2q भी इंटीजर होगा। अगर 2q इंटीजर को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा ना। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा? इवन है कि ऑड? यानी ये नंबर इवन है ना। यानी कि अगर 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 कोई इंटीजर इवन है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 4q। तो आपसे क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं कि इफ इट इज इवन देन इट कैन बी रिटन एज 4q। अच्छा, अगर r को 1 लिख दें तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4q प्लस 1 होगी। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ऑड है कि इवन है? दैट इज ये ऑड है। तो आपसे यही तो कह रहा है ना कि अगर ऑड है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 4q प्लस 1। अच्छा, अब आप कहेंगे ये बताइए, जब ऑड है 4q प्लस 1, 4q का लिखो, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि 4q भी लिखा जा सकता है कि वो ऑड नहीं होगा। अब r को अगर हम 2 लिख दें तो a क्या होगा? 4q प्लस 2। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आएगा 2q प्लस 1। ये भी तो एक इंटीजर है और 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यानी इवन है गॉड। यानी कि वो अगर ऐसा है 4q प्लस 2 तो इवन होगा। अगर r को 3 कर दें तो a क्या आएगा? 4q प्लस 3। इवन है कि ऑड? ऑड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर वो ऑड है तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, वो इवन है तो 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम कहेंगे 8q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अगर ये 8 से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, नोट करिए इसको पहले। एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो जब राइटिंग गंदी है तो समझ में आ रही ना। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसा लगा? अच्छा, जब वर्ड आया डिवीजन लेमा तब तो लगा ए महा हाँ, प्रणाम, बड़ा गड़बड़ है, मैथ नहीं लेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, शाहजहाँ कौन था, मुमताज वो कौन थी। मैथमेटिक्स अच्छी है, अब वो अलग की बात, सर की बाल हिला देती। समझ में आ गया? ठीक है।